हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक नया फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माय साइलेंट कॉन्क्यूबाइन। ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है। इसमें हमारा विंग एक साइलेंट कॉन्क्यूबाइन है, वहीं हमारा वांगजी एक क्रूर राजा। चलो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी कैसे पनपती है। कहा जाता है कि उत्तर की ओर एक क्लाउड रेसेस नामक जगह है जहाँ का कमांडर 8 फीट लंबा है और उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी है। वो भयंकर और अजय है। उसे आज तक किसी ने भी वॉरमैन नहीं हरा पाया। लोग उसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। जब वो बैटल फील्ड पर उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे नरक का देवता सामने दुश्मन के खड़ा हो, जिससे दुश्मन बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता है। पर साथ में ये भी कहा जाता है कि वो एक फ्लर्टी इंसान है जो दिन रात अपनी कामुकता में डूबा रहता है। उसकी एक वाइफ होने के साथ साथ 9 और कॉन्क्यूबाइंस भी हैं। वुसु एक ठंडी जगह है। वहाँ के पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ी हो। वहीं वांगजी जो गुसू का कमांडर है, आज उसकी 10वीं कॉन्क्यूबाइन के साथ उसकी फर्स्ट नाइट है, जो अभी उसके रूम में बैठी हुई है। उस रूम को चारों ओर रेड फ्लावर से सजाया हुआ था। वहीं वो कॉन्क्यूबाइन रेड जोड़े में बैठी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो काफ़ी डरी हुई है। उसके चेहरे पर उसकी फर्स्ट नाइट की खुशी तो नहीं झलक रही, पर डर साफ नज़र आ रहा है, जैसे उसने कुछ झूठ बोला हो और अगर उसका झूठ सामने आ गया तो उसे बहुत परेशानी हो जाएगी। तभी वो दुल्हन सोचने लगती है, अगर कमांडर को पता चल गया कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ तो मेरा क्या होगा। वो तो मुझे मार ही डालेंगे। सोचकर उसने एक गहरी सांस भरी, मानो वो सोच रहा हो कि आज की रात उसकी आखिरी रात है। अब कहानी कुछ दिन पहले चली जाती है। लोटस पियर का राजा गुसु आया हुआ था। वो क्लाउड रेसेस आकर लैन कुरैन से कहते हैं, जो गुसु के राजा हैं, मुझे कमांडर की ओर से एक लेटर मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मेरी बेटी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हैं। ये बोलते हुए लोटस पियर का राजा दुखी था, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा हो। वो नहीं चाहता था उसकी बेटी कमांडर की कॉन्क्यूबाइन बनकर रह जाए। ये सुनने के बाद लैन कुरैन कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कमांडर तुम्हारी बेटी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हैं और तुम यहाँ मेरे सामने शिकायत कर रहे हो। जाकर अपनी बेटी को तैयार करो। इस बात पर लोटस पियर का राजा कहता है, पर उसने इतना ही कहा था। लैन कुरैन ने अपनी बात रखते हुए कहा, कमांडर ने मन बना लिया है तो तुम जाकर शादी की तैयारी करो, क्योंकि अगर तुमने उन्हें मना किया तो याद रखना ये लोटस पियर का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर लैन कुरैन वहाँ से चला गया। लोटस पियर का राजा जैसे ही अपने महल वापस पहुँचा, वो अपनी बेटी को ये बात बताता है जिसका नाम यानली है। तभी यानली कहती है, पिताजी, कमांडर वांगजी बहुत ही क्रूर है। उसने अपनी 9 कॉन्क्यूबाइन को मार डाला। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो रो रही थी। स्पियर का राजा फैंग मिन भी डरता था। वो कहता है, हमारा सेक्ट कमज़ोर है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसका चेहरा हताश लग रहा था। ये सुनते ही यानली ने जोर से रोना स्टार्ट कर दिया। तभी यानली का भाई भी वहाँ पर मौजूद था। वो अपनी बहन को
रोते हुए देखकर कहता है। तभी वो अपने फादर से कहता है, पिताजी, आपको याद है हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था जो लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर है। अब उसने फेंग मियान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कमांडर को लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हैं, तो क्यों ना हम उसे ही भेज दें। ये सुनते ही फेंग मियान खुश हो जाता है। वो सीधे जाकर विहिंग के पास गया जो अनाथ था। उसने विहिंग से कहा, कल तुम गुसु के कमांडर से शादी करोगे। विहिंग का एक छोटा भाई था जिसका नाम आयान है। अब वो कहता है, अगर तुमने कमांडर से शादी करी तो हम आयान को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देंगे। अगर तुम राजी हो तो इस कागज़ पर अंगूठा लगा दो। विहिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानता था अगर उसने मना किया तो ये लोग आयुयान और उसे मार देंगे। इसीलिए विहिंग सोचता है क्यों ना वो अपने भाई की ज़िंदगी ही बचा ले। इसलिए उसने चुपचाप साइन कर दिया। फैंग मियान ने अपनी बेटी की जगह विहिंग को क्लाउड रेसेस भेज दिया। वो जानता था कि ये बहुत जोखिम भरा काम है। अगर कमांडर को ये बात पता चल जाती तो वो पूरे लोटस पियर को आग लगा देता। पर उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए ये रिस्क लिया। या मानो कि उसने अपनी और पूरे लोटस पियर की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। कहानी फिर से प्रेजेंट पे आ गई। अब दरवाजे पर दस्तक होती है। कमांडर रूम में आ गया था। वो गुस्से में और थोड़ा कड़क अंदाज में विहिंग के पास आया। अब वो विहिंग के वेल को उठाता है और झटके से बाहर फेंक देता है। से कमांडर को विहिंग का चेहरा दिख रहा था। विहिंग ने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। वो डरा हुआ था। तभी कमांडर कहता है, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। विहिंग ने ऐसा ही किया। जब वो कमांडर की ओर देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। कमांडर को देखकर विहिंग सोचने लगा, मैंने जैसा कमांडर के बारे में सोचा था ये बिल्कुल भी अगली नहीं है और ना ही डरावने हैं। अब कमांडर विहिंग की चिन पकड़ के कहता है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? इस बात पर विहिंग ने डरते हुए नोट किया। ये सुनते ही वांगजी जोर जोर से हंसने लगा। अब वो विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम इस घुसू सेक्ट की सबसे खूबसूरत कॉन्क्यूबाइन हो। वो विहिंग को बेड में ले जाकर बैठा देता है। वांगजी उसके लिए ड्रिंक लेके आया। उसने विहिंग को ड्रिंक थमाकर बोला, इसे पियो। विहिंग ड्रिंक नहीं करता था लेकिन वो डर के मारे पी लेता है जिससे उसे खांसी आने लगी। गिलास में अभी भी शराब बची हुई थी जिसे वांगजी ने पी लिया। विहिंग जोर जोर से कफ कर रहा था। अब वांगजी उससे कहता है, ये हमारी लव शॉट थी। इतना कहते ही वांगजी ने विहिंग के हाथ पकड़ के उसे बेड में पुश कर दिया। विहिंग डरा हुआ था लेकिन वांगजी ने ना उसकी नर्वसनेस देखी ना ही उसके अंदर का डर। उसने विहिंग के साथ वो सब किया जो वो अपनी पिछली कॉन्क्यूबाइन के साथ करता था। अब दूसरे दिन जब विहिंग की आँख खुली तभी दरवाजे पर नॉक हो रहा था। विहिंग बिस्तर पर बिना कपड़ों के सोया हुआ था। उसकी पूरी बॉडी बाइट मार्क्स और लब बाइट से भरी हुई थी। उसको ऐसा फील हो रहा था मानो उसकी पूरी बॉडी टूट रही हो। भी बाहर से एक नौकर आवाज़ देते हुए कहता है, मिसेस विहिंग आपसे मिस हाइनस मिलना चाहती हैं। वांगजी की वाइफ थी जिसका नाम म्याम्या है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइस आप मुझे पक्का बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और गाइस बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसके बड़े पार्ट लाऊंगी और मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहिए। बाय बाय।